तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि चुप रहने के क्या क्या फायदे होते हैं। अब देखिए, चुप रहने का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम पूरे दिन किसी से बात ही नहीं करेंगे, एकदम मौन धारण कर लेंगे। किसी ने कुछ कहा तो हमने सिर्फ मुंडी हिला दिया, हाँ ना में जवाब दे दिया, तो इसको चुप रहना नहीं कहते। चुप रहना उसको कहते हैं कि हम ये चीज सोच करके चल रहे हैं कि हमें कहाँ बोलना है, कब बोलना है। जहाँ शांत रहना है वहां हम शांत हो गए। ऐसा नहीं बिल्कुल भी कि नहीं भगवान ने मुंह दिया है तो बस हम बोले जा रहे हैं, जहाँ नहीं भी बोलना वहां भी बोले जा रहे हैं, जहाँ हमारी जरूरत नहीं है वहां भी हमने बोल करके और काम बिगाड़ दिया। उसको बोलते हैं कि चुप रहना, बिन सोच समझ करके बोलना, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है या नहीं बोलना है। अगर मेरे शांत रहने से ही सब अच्छा है तो हाँ हम चुप हो गए। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि पूरे दिन हमने एकदम मुंह पे उंगली रख ली कि अब चाहे कोई कुछ भी बोले हम सिर्फ हाँ ना में जवाब देंगे, क्योंकि हमें तो चुप रहना है। तो उसको नहीं, टाइम का इंतजार करके और बोलना, अपने आप को कहाँ शांत रखना है ये चीज सोचना, इसको बोलते हैं कि चुप रहना। और इसके क्या फायदे हैं इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी, जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो देखिए, चुप रहने का सबसे बड़ा वाला फायदा ये हो जाता है कि आपकी बातचीत करने का तरीका अच्छा हो जाता है। आपने कई लोगों से, आप ऐसे लोगों से मिले भी होंगे, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, वो इंसान एकदम कंटिन्यू अपनी बात से बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। आपको कैसा लगेगा उनकी बात सुन करके, है ना। आप भी जरूर सोचेंगे कि अरे थोड़ा मुझे भी चांस दे देते, थोड़ी मेरी भी बात सुन लेते, है ना। फिर नेक्स्ट टाइम आप चाहोगे उनसे मिलना? बिल्कुल नहीं। वो सामने भी आ जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि बस निकल जाए हाय लो करके और खिसक ले हम, क्योंकि भाई वो तो चांस देने वाले नहीं, वो तो सिर्फ अपनी बोलने वाले, ठीक है ना। बट वहीं अगर एक इंसान आपके सामने खड़ा है और आप अपनी बात उसको कुछ बोल रहे हैं, वो सुन रहा है, तो आपको कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो सेम वही चीज हमें अपने ऊपर अप्लाई करनी है कि अगर हम किसी की बात सुनते हैं, चीज बात सुनते हैं, समझते हैं, अगर उस चीज में हम कुछ हेल्प कर सकते हैं तो वो करते हैं। या हमें कई बार ऐसा होता है कि शांत रहते हैं हम तो हमें कुछ सीखने को मिल जाता है, क्या पता वो इंसान कुछ अच्छी सी बात बता रहा हो, है ना। तो अब उसमें अगर कोई वो इंसान अच्छी सी बात बता रहा है, हम उसमें बड़बड़ करने में लगे पड़े हैं, वो बताने की कोशिश कर रहा है बट हम सुन नहीं रहे, हम बस अपना बड़कपन झाड़े जा रहे हैं, तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला आपको। आपकी बातचीत करने का तरीका भी जीरो हो गया, कुछ सीखने को नहीं मिला, कुछ समझने को नहीं मिला। नहीं तो कई बार सामने वाले से बातों बातों में ही हम कुछ अच्छा सा सीख जाते हैं। कोई अपनी घर गृहस्थी की बात कर रहा है कि मेरा तो ऐसा ऐसा रूटीन है, मैं तो ऐसा ऐसा करती हूँ। अब हम ध्यान नहीं देंगे उस बात पे, खुद की बड़बड़ करे जाएंगे, फिर कहाँ से समझ आएगा। वही अगर हमने शांति से उस चीज को सुन लिया कि अच्छा ये ऐसे अपना रूटीन करती हैं, इनका डेली का रूटीन ऐसा है, ये ऐसे अपने घर के काम को निपटाती हैं, या कोई है जॉब कर रहा है तो मुझे ऐसे ऐसे जॉब मिली, वो अपने बारे में बता रहे हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे, तो फिर कुछ नहीं समझ आएगा। फिर अगर हमने उनकी बात को सुना कि ओ इन्होंने ऐसे ऐसे काम किया था, ऐसे पढ़ाई की, ऐसे जॉब मिला, तो हो सकता है वो आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल हो या आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। तो बातों को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल चुप हो जाइए अगर कहीं कोई काम की बात कर रहा है ना। देखिए, एक तो बात भी होती है कि एक तो होता है ऐसा ही बस उसकी चुगली उसकी चुगली उसकी चुगली, तो वहां से तो खिसक लेना। चुप रहना वहां भी जरूरी है बट बोलना भी जरूरी नहीं है, और वहां से खिसक ही लेना, सुनना भी जरूरी नहीं है। बट अगर कहीं काम की बात हो रही है तो उसमें बिल्कुल मत बोलिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि चीज आपको समझ नहीं आई तो एक बार और जरूर पूछ लीजिए कैसे क्या कहा आपने। ध्यान से सुनिए, कभी कुछ सीखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये हो जाती है कि आपकी बातचीत करने का तरीका अच्छा हो जाता है। अगर आप शांत होकर के किसी को सुनते हैं तो अच्छा लगता है, सामने वाला भी आपको बताने में इंटरेस्टेड रहेगा। नहीं तो आप सुनेंगे नहीं तो फिर कौन चाहेगा आपको कुछ बताना और समझाना। तो सबसे पहली चीज होती है, अगर हमें चुप रहने की आदत होती है ना, बातों को सुनने की हैबिट होती है, तो हमारी बातचीत करने का तरीका अच्छा हो जाता है। और चुप रहने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई आपको उल्टा सीधा बोले जा रहा है और आपने तो हमने तो ठान लिया है कि नहीं हमें तो चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना, तो आप चुप है। नहीं, वहां तो थोड़ी बहुत अपने लिए बोल सकते हैं, बट अगर कहीं चुप रह करके ही ठीक ठाक सब रहे तो शांत हो जाइए। नेक्स्ट चीज होती है आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर आप चुप रहना सीख जाते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, आपकी गिनती समझदारों में होने लगती है, क्योंकि आपको शांत रहने की आदत है ना। आप किसी की बात को सोचते हैं, समझते हैं,
लोगों की बातों को आप सुनते हैं तो लोग आपको वैल्यू देते हैं। हम अपनी कोई भी बात किसको शेयर करना चाहेंगे? जो उस बात को समझे, है ना, जो उस बात को सुने समझे। अगर मेरी कोई प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन बताए मुझे, ऐसे किसी इंसान के साथ ही शेयर करना चाहूंगी। ऐसे किसी को तो नहीं बोलूंगी कि मैं अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ तो सामने वाला उस पर ध्यान नहीं दे रहा, और हो सकता है कि कुछ अगड़म बगड़म कमेंट भी कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, या ऐसा बोल रहा है कि हाँ हो गया, छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। मीन्स बराबर जवाब नहीं देना। और एक वही इंसान जो मेरी प्रॉब्लम को सुन रहा है, उसका सलूशन ढूंढने के लिए मेरे हेल्प कर रहा है, या मुझे सांत्वना ही दे रहा है, या मेरी आराम से बात ही सुन रहा है, तो वो काफ़ी है। वैल्यू किसकी बढ़ेगी? जो अच्छे से सुना मेरी बात को, जिसने चाहे सुख हो या दुख हो, मीन्स अच्छे से सुना, जो इंटरेस्टेड रहा मेरी बात में। बाकी जो बस इधर उधर में लगा पड़ा है, फिर तो नेक्स्ट टाइम हाथ जोड़ लेना कि ना भाई रहने दो, इनको तो बोलना ही बेकार है। तो इससे होता है कि आपकी वैल्यू भी बढ़ जाती है अगर आप चुप रहना सीख जाते हैं तो। कई बार चुप रहने से बिगड़ती बात बन जाती है, कहीं बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े का माहौल है और आप ही चुप हो गए, थोड़ी देर के लिए आप ही पीछे हट गए, तो वहाँ शांत हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है, जब दोनों साइड से बोलना शुरू करते हैं तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी बन जाती है। बट अगर कभी ऐसा कुछ होता है कि हाँ मेरे चुप रहने से शांत हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो जरूर चुप हो जाइए वहाँ पे। बाद में समझाइए, जब सब कुछ शांत हो जाए तब अपनी बात को जरूर लोगों के सामने रखिए। बट जब होता है ना, एक टाइम ऐसा होता है कि चारों तरफ से हर कोई बोल रहा है, उसमें भी अगर आपने बोल दिया तो वो और ज्यादा, आग में बोलते हैं कि घी डालने वाला काम, तो फिर आप वहां नहीं बोलना, आपको आप शांत हो जाइए। क्या पता आग ठंडी हो जाए आपके शांत होने से, तो बेस्ट तो यही होगा कि आग ठंडी हो जाए, बढ़ाना क्यों है उसको। बेशक से बाद में अपना पक्ष भी रखिए अगर आप सही हैं तो हो गया कि बिगड़ते बिगड़ते भी बात बन जाती है अगर हम चुप हो जाते हैं तो देखिए ये सारे फायदे होते हैं। वैल्यू बढ़ जाती है, हमारे बातचीत करने का तरीका अच्छा हो जाता है, लोग हमें सुनना पसंद करने लगते हैं क्योंकि हम शांत होकर के सुनते हैं। फिर हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। फिर जो चीज़ हम सीखते हैं वही चीज़ हम आगे सिखाते हैं, वही चीज़ हम आगे लोगों को बताते हैं, तो लोग फिर हमें सुनना पसंद करने लगते हैं। क्रिएटिविटी बढ़ जाती है क्योंकि शांत दिमाग होता है ना। अगर हमने अच्छी अच्छी चीज़ों को सुना किसी से तो वो हमारे दिमाग में काम करता रहेगा, फिर हम उससे और आगे बढ़ाएंगे उसको। मीन्स हमारी क्रिएटिविटी जो है वो प्रोग्रेस करेगी, हमें सोचने समझने का मौका मिल रहा है। हम शांत हैं, बड़बड़ 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 करके अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। जो इंसान शांत होता है उसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो अच्छी अच्छी चीज़ें सोचता रहता है ना। अपना टाइम जो है वो अच्छी जगह पे वो यूज़ करता है, अपना दिमाग अच्छी जगह पे लगाता है। ऐसा नहीं कि बस बड़बड़ किए जा रहे हैं। सुबह हुई नहीं कि सुबह से लेके रात तक कभी अपना बड़कपन सुना रहे हैं किसी को, कभी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि करने कुछ नहीं बट कहना बहुत ज्यादा, ऐसे लोग कभी कुछ नहीं कर पाते। और वहीं करनी बहुत बड़ी रखिए, कहना बिल्कुल छोटा रखिए, तो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो जो लोग चुप रहते हैं ना, जो कहना कम करते हैं, सक्सेसफुल बहुत जल्दी होते हैं। उनको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि वो कहते नहीं चारों तरफ घूम के। जो टाइम वो इधर उधर कहने में वेस्ट करेंगे ना, उस टाइम को वो अपने करने में वेस्ट कर देते हैं। कहते बिल्कुल नहीं, शोर नहीं मचाते, चुपचाप से अपना काम करते, जो अपना काम होता है उस पर फोकस करते और हो जाते वो सक्सेसफुल। और जो कहते रहते इधर उधर उधर, बल्कि उनकी तो इंसल्ट हो जाती बदले में। क्योंकि लोग फिर बाद में पूछने लगते हैं ना, आपने तो कहा था मैं ये वाली पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे ये वाला जॉब मिलेगा, क्या हुआ जॉब का, क्या हुआ जॉब का, तो फिर वो मजाक ही बन करके रह जाते। बट जो लोग बोलते ही नहीं, सिर्फ करने में बिलीव रखते हैं, चुप रहते हैं, अपने काम पे फोकस करते हैं, वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। तो हर तरह से अच्छा ही अच्छा है, चुप रहने का फायदा ही है। इसलिए कम बोलिए, अच्छा बोलिए, शांत रह करके अपने काम पे फोकस करिए। तो बस वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी देखने के लिए, और मुझे अपना इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।